सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए पीएम मोदी। कहा, इस पर्व में कोने कोने से लोग जुड़े। ये समय और वातावरण अद्भुत है। सोमनाथ में आध्यात्म की अनुभूति है। पीएम मोदी ने कहा, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में आना सौभाग्य। 1000 साल पहले क्या माहौल रहा होगा। आस्था के लिए हमारे पूर्वजों ने जान की बाजी लगाई। पीएम मोदी ने कहा, पुरखों ने महादेव के लिए सब कुछ न्यौछावर किया। सोमनाथ पराक्रम और वीरता की साक्षी, मजहबी लूट को साधारण बताया गया। पीएम मोदी ने कहा, गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा। मुजफ्फर खान ने हमला किया। सोमनाथ मंदिर बार बार उठ खड़ा हुआ। पीएम मोदी ने कहा, भारत को खत्म करने की कई कोशिशें हुई। सोमनाथ को मस्जिद बनाने की कोशिश की गई। न सोमनाथ नष्ट हुआ, न भारत नष्ट हुआ। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। मंत्रोच्चार के साथ शिवलिंग का जलाभिषेक भी किया। गुजरात के गिर सोमनाथ में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान शौर्य यात्रा का आयोजन। प्रधानमंत्री शामिल हुए। सीएम भूपेंद्र पटेल, डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी भी मौजूद रहे। शौर्य यात्रा में 108 घोड़े शामिल हुए। यात्रा के दौरान खुली जीप से पीएम मोदी ने दोनों हाथों से डमरू बजाकर, हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के समापन समारोह में गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने कहा, सोमनाथ कोई साधारण मंदिर नहीं। गजनवी बिखर गया, सोमनाथ आज भी अजेय है, अटूट है। पीएम मोदी ने मंदिर परिसर में दिखाए गए अनोखे ड्रोन शो को देखा। ड्रोन शो में सोमनाथ के 1000 साल के इतिहास की झलकियां दिखाई गई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर ड्रोन शो की तस्वीरें साझा की। लिखा, सोमनाथ की पावनधरा से निकला ये प्रकाश पुंज पूरे विश्व को भारत की सांस्कृतिक शक्ति का संदेश दे रहा है। पीएम मोदी ने सोमेश्वर महादेव की महाआरती की। 72 घंटे चलने वाले ओम जाप में शामिल होकर ओम जाप भी किया। पीएम मोदी ने हाथ में त्रिशूल उठाया। उस दौरान शानदार आतिशबाजी का नजारा दिखा। शनिवार शाम सोमनाथ पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। रोड शो भी किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए सड़कों के दोनों तरफ भीड़ का जमावड़ा। पीएम ने लोगों का अभिवादन किया। सोमनाथ की जनता से प्रधानमंत्री ने जो प्यार मिला उस पर आभार जताते हुए कहा, हम सभी के लिए ये गर्व का पल है। स्वाभिमान पर्व को लेकर सोमनाथ धाम में सजावट की गई। भव्य नजारा देखने को मिला। मंदिर पर आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर पूरा परिसर रोशनी से जगमगाया। पीएम मोदी सोमनाथ के बाद आज गुजरात के राजकोट जाएंगे। कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने अपनी गलती मानी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने कहा, भारत के कानून के हिसाब से काम करेंगे। आगे से अश्लील तस्वीरों को अनुमति नहीं देंगे। करीब 600 अकाउंट्स डिलीट किए गए। बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंदुओं का कत्लेआम। सुनामगंज जिले में बेरहमी से पिटाई के बाद युवक को जहर खिलाया गया। मारे गए युवक जॉय महापात्रा के परिवार ने प्लान्ड मर्डर के आरोप लगाए। बांग्लादेश में बीते 18 दिनों में 7 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला। टीएमसी पर आरोप। शुभेंदु अधिकारी ने हमले का वीडियो शेयर किया। टीएमसी का झंडा लेकर सड़कों पर लोग नजर आए। हमले के बाद थाने पहुंचे शुभेंदु अधिकारी। हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने के अंदर धरने पर बैठे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, यह हमला टीएमसी की हताशा का परिणाम। पुलिस की मौजूदगी में हमले का आरोप लगाया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ये लोग हारने वाले हैं, बीजेपी को खत्म करना चाहते हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान। बोले, शुभेंदु अधिकारी लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ अपमानजनक बयान देते हैं। कुणाल घोष ने निशाना साधते हुए कहा, अगर कोई शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगाता है और मुख्यमंत्री उस पर टिप्पणी करती हैं तो वो मानहानि का नोटिस भेज सकते हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के मुंबई स्थित घर के बाहर अज्ञात शख्स बैग रखकर फरार हुआ। सीसीटीवी में तस्वीर कैद। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। अब तक जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं। मुंबई में सपा नेता अबू आजमी ने खुले मंच से मंत्री नितेश राणे को धमकी दी। कहा, ताकत है तो पुलिस को हटा दें और फिर मस्जिद में घुसकर दिखाएं, फिर देखना क्या होगी तुम्हारी हालत। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को विकास के मुद्दे पर भाषण देने की चुनौती दी। भाषण के लिए प्राइज मनी को बढ़ाकर 5000 रुपए किया। देवेंद्र फडणवीस ने संजय राउत के इंटरव्यू लेने पर तंज कसते हुए कहा, अपनी स्क्रिप्ट लिखने वाले को बदलने वो पुराना हो गया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नागपुर की रैली में मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मदद करने वाले चीन को रेड कार्पेट दे रही है सरकार। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का मध्य प्रदेश पर और उनकी सरकार पर अटैक। कहा, इंदौर दूषित पानी के मामले में न्यायिक जांच हो। जो भी दोषी है उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। पंजाब के भटिंडा में शिरोमणि अकाली दल का आप नेता आतिशी के खिलाफ प्रोटेस्ट। सिख गुरु पर दिए विवादित बयान का विरोध। जनशक्ति जनता दल प्रमुख और लालू के बेटे तेज प्रताप यादव ने लालू यादव को भारत रत्न दिए जाने की मांग उठाते हुए कहा, लालू और नीतीश दोनों को मिलना चाहिए भारत रत्न। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की गाड़ी से टकराई गाय। पूरी तरह सुरक्षित केशव प्रसाद मौर्य। इटावा में नाबालिग से रेप का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। यूपी के आगरा में शीतलहर का प्रकोप जारी। कोहरा छाने की वजह से धुंधला नजर आया ताजमहल। आगरा में हत्या का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। बदमाश के पैर में गोली लगी। एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। वाराणसी में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। दालमंडी इलाके में अवैध निर्माण पर निगम का बुलडोजर चला। मेरठ में सपा नेताओं की पुलिस से तीखी भिड़ंत। मां की हत्या के बाद बेटी के
अपहरण से जुड़े मामले पर बवाल, पीड़ित परिवार से नहीं हो सकी सपा सांसद की मुलाकात। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने हिंदू पीएम वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ये देश सिर्फ एक समुदाय का नहीं, किसी भी समुदाय का व्यक्ति भारत का पीएम बन सकता है, उनकी सोच बहुत छोटी है। ओवैसी के बयान पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साफ का पलटवार, कहा ओवैसी किस प्रकार धर्म के आधार पर बात करते हैं, उनके पास सांप्रदायिक राजनीति के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। ओवैसी के बयान पर कुमारी शैलजा ने कहा, किसी के कहने से कुछ नहीं होता, संविधान सर्वोपरि है, देश के संविधान के खिलाफ कोई बात न करे। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में ऑल आउट, कई इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा, जाने आने वाली गाड़ियों की तलाशी जवान ले रहे हैं। तमिलनाडु दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन कोयम्बटूर के पेरूरू मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर आज विपक्ष ने उत्तराखंड बंद किया, सीएम धामी ने मामले पर सीबीआई जांच के पहले ही दिए हैं आदेश। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया शामिल हुए, साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश दिया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि आज, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट कर लिखा, विकास को नई रफ्तार मिलेगी। साल 2026 को किसान वर्ष के रूप में मनाएगी मोहन सरकार, सीएम ने कहा, किसानों का कल्याण और उत्थान सरकार की प्राथमिकता। रायपुर में कॉस्मो ट्रेड एंड बिल्ड फेयर एक्सपो 2026, सीएम विष्णुदेव साय ने मोबाइल मेडिकल यूनिट का लोकार्पण किया। सीएम विष्णुदेव साय ने 25 बिजनेस वुमन को सम्मानित किया। रोटरी क्लब व्यापार के साथ सेवा का सशक्त उदाहरण है, कहा। यूपी के आगरा से 38 बांग्लादेशी डिपोर्ट अवैध रूप से भारत में रह रहे थे, जेल में सजा पूरी होने के बाद कड़ी सुरक्षा में वापस भेजा गया। सूरत क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी, 14 राज्यों में चोरी, लूट और डकैती की वारदात में शामिल ईरानी गिरोह के सरगना राजू ईरानी और रहमान डकैत को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में साइबर ठगी का एक और बड़ा मामला सामने आया, ठगों ने डॉक्टर दंपति से 14 करोड़ 85 लाख ठगे। दिल्ली के शालीमार गार्डन में रचना यादव हत्याकांड में सीसीटीवी तस्वीर में आरोपी नजर आया। उड़ीसा के राउरकेला में इंडिया 1 का 9 सीटर विमान दुर्घटनाग्रस्त, प्लेन में सवार 7 लोग घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। तेलंगाना के वारंगल में किडनैपिंग रैकेट का पर्दाफाश, पुलिस ने गिरोह के 2 लोगों को पकड़ा, अपहरण किए 5 बच्चों को भी सुरक्षित बचाया। पुडुचेरी के मेट्टुपल्यम में विस्फोटक फटने से धमाका, एक महिला की मौत, एक शख्स घायल। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में सड़क हादसा, कार और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत, हादसे में 4 लोगों की मौत। पटना में बख्तियारपुर मोकामा हाईवे पर घने कोहरे की वजह से बड़ा हादसा, कंटेनर से गाड़ियों के टकराने से 2 लोगों की मौके पर मौत। हादसे में घायल 4 लोगों का इलाज अस्पताल में भर्ती कराया गया। टक्कर की वजह से गाड़ियों के परखच्चे उड़े, टायर फटने के बाद हाईवे पर खड़े कंटेनर से टकराई गाड़ियां, पुलिस पूरे मामले में जांच में जुटी। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में घर में आग लगी, पूरे इलाके में हड़कंप मचा। दमकल की गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। पुणे में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, सड़क निर्माण के दौरान सुपरवाइजर की रोड रोलर के नीचे कुचले जाने से मौत। सीसीटीवी में कैद हादसा, रोलर पीछे आने से हुआ हादसा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेतिया में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, जमकर लाठी डंडे चले, करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया, पुलिस मामले की जांच में भी जुटी, कैमरे में कैद पूरी घटना। लुधियाना में लग्जरी कार्स को किराए पर देने वाले शोरूम पर 2 बदमाशों ने फायरिंग की, मौके पर पर्चियां फेंककर बाइक सवार बदमाश फरार हुए। पुलिस वारदात की जांच में जुटी है। शुरुआती जांच में रंगदारी से जुड़ा मामला, सीसीटीवी से खंगाले जा रहे हैं सबूत। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन, रेगिस्तान के जहाज ऊंट के हैरत अंगेज करतब नृत्य देख देश विदेश से आए सैलानी मंत्रमुग्ध हो गए। जैसलमेर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, अवैध निर्माण पर नगर निगम का बुलडोजर चला। संबलपुर को 25 नई इलेक्ट्रिक बसें मिली, सीएम मोहन चरण मांझी ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कड़ाके की ठंड के कारण दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जारी, राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड ने रायसीना हिल्स से कर्तव्य पथ तक रिहर्सल की। दिल्ली में घने कोहरे के साथ शीतलहर का सितम जारी, कर्तव्य पथ इलाके में भीषण कोहरा छाया, विजिबिलिटी लो हुई। सराय कालेखा इलाके में कोहरा छाया, धुंध छाने से विजिबिलिटी लो, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। जम्मू कश्मीर में भीषण ठंड जारी, श्रीनगर में -5.2 डिग्री पहुंचा पारा, भीषण ठंड के चलते डल लेक का कुछ हिस्सा जमा। कश्मीर में लगातार गिरते पारे ने मुसीबत बढ़ाई, डल लेक के अंदरूनी इलाकों में बर्फ की परत जमी। झील में बर्फ जमने से शिकारा चलाने में लोगों को परेशानी, पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ा। शिमला में आइस स्केटिंग रिंक बनी पर्यटकों की पहली पसंद, बड़ी संख्या में स्केटिंग करते दिखे बच्चे। राजस्थान के माउंट आबू में शीतलहर का कहर, कई जगहों पर बर्फ की सफेद पतली चादर नजर आई, तापमान में गिरावट भी दर्ज हुई। पसली में चोट लगने के चलते न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल को मिला मौका, नेट प्रैक्टिस के दौरान हुए थे ऋषभ चोटिल।
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच से पहले शुभमन गिल ने कहा, मुझे खुद पर पूरा भरोसा, देश के लिए हमेशा करूंगा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंची एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी भस्म आरती में शामिल हुई, बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया।